तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारा इस यूट्यूब चैनल में नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है वो क्राइम की एक ऐसी घटना जिसे जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है उसने कभी भी इस बात को सोचा ही नहीं कि जो क्राइम कर रहा है वो किसी दूसरे के परिवार के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उस परिवार पर क्या गुजरेगी। और जिस तरह से उसने क्राइम किया था, उसे क्राइम को छुपाने के लिए उसने एक मरे हुए कुत्ते को भी इस प्रकार से दफना दिया कि लोगों को बस इस बात का ही अंदाज़ा लगे कि इसके कुत्ते को दफनाया गया है। लेकिन कुत्ते को दफनाने से पहले एक ऐसी लड़की को दफना दिया गया था जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी और ऐसे परिवार की थी जो परिवार उस लड़की के लिए बहुत ही उम्मीद लगाए रखा था और वो सोच रहा था उसका परिवार कि हमारी लड़की किसी न किसी दिन हमारे लिए एक बुढ़ापे का सहारा बनेगी और बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन उस लाठी को तोड़ने वाला जो व्यक्ति था उसने बहुत ही दरिंदगी के साथ में उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं और उस हत्या को, उस क्राइम को छुपाने का जो उसने जरिया निकाला, कुत्ते को, मरे हुए कुत्ते को उसने दफनाया और उसे छुपाने की कोशिश की कि शायद अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूँ, कहता हूँ कि एक संदेश समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझिए, कि क्राइम कितनी भी सफाई से किया जाए और सारे सबूत मिटा दिए जाए, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, किसी न किसी दिन वो ज़रूर खुल जाएगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं गलती कर जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्राइम करने वालों से बस यही निवेदन है कि तमाम सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर बिना क्राइम के भी दूसरे रास्ते निकाले जा सकते हैं, तो क्राइम बिल्कुल ना किया जाए। आज की जो घटना है उसके मेन जो मुजरिम है वो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी होते हैं, जिनकी उम्र 24 साल होती है और 20 फरवरी 2021 की ये जो घटना होती है, ये जो डॉक्टर साहब हैं इनका एक धवारी में एक मल्लाहन टोला है, वहीं पर एक दंत चिकित्सालय है, फैमिली दंत चिकित्सालय। वहाँ पर डॉक्टर साहब के पास में एक नर्स है जिसका नाम भानु होता है। बताते चले कि भानु जो होती है वो मल्लाहन टोला की, जहाँ पर डॉक्टर साहब का क्लिनिक होता है, वहीं पर ये मल्लाहन टोला में रहने वाली जो भानु होती है, इसके पिता का नाम राम नरेश होता है और राम नरेश जी किसानी का काम करते हैं और अपने साथ साथ में फर्नीचर का भी काम कर लेते हैं। उनकी 4 बेटियां होती हैं, बड़ी बेटी का नाम रेनू होता है और जो उससे छोटी होती है उसका नाम आरती होता है। और ये जो भानु होती है तीसरी लड़की होती है और ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है और पढ़ाई के साथ साथ में इसने सोचा कि कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जिससे 4 पैसे भी मिल जाएंगे और अपने पिता की बरकत कर दूंगी, पिता का थोड़ा हाथ बटा लूंगी। तो इसने एलएलबी की पढ़ाई के साथ साथ, ग्रेजुएशन के बाद इसने एलएलबी शुरू किया था। एलएलबी के साथ साथ इसने उस फैमिली दंत चिकित्सालय के डॉक्टर साहब से मुलाकात की और कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है, अगर आपको काम करने वाली की कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे तो नर्स की ज़रूरत ही है, पेशेंट ज़्यादा आते हैं और ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप मेरी हेल्प कर देंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको जो पैसे आप चाहेंगे और जो उचित होगा वो मैं दे दूंगा। डॉक्टर साहब की बातों से लगा कि शायद डॉक्टर साहब स्वभाव के अच्छे हैं। अब क्या था इनके मन में और क्या कल हो जाता है इस घटना में, सुनेंगे तो आप भी हताश मान जाएंगे कि न जाने कैसे कैसे लोग, या तुरंत ही प्लानिंग आती है दिमाग में या पहले से चलती होती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम होता है कि प्लानिंग कब की है। उसने तुरंत उस लड़की को कहा, भानु को, कि भानु आप नौकरी कर लो हमारे यहाँ, हम आपको पैसे दे दिया करेंगे उचित। उसने भी सोचा कि ठीक है और एक बात ये भी कहा कि आपका पड़ोस में घर है, आप 2 घंटे में जो ब्रेक मिलेगा आपको, चाहे अपने घर जा कर के खाना खाइए, आराम करिए, या फिर यहीं पर खाना लेकर के आइए, खा लीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और इस बात को लेकर के उस जो भानु थी उसने गई अपने पिताजी से बात की और कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब का स्वभाव भी अच्छा है आशुतोष त्रिपाठी का, तो हम कोशिश करें कि वहीं पर अपना जॉब कर लें, कुछ थोड़ा बहुत अपने पिता की, उसने पिताजी से कहा कि मदद हो जाएगी, मैं थोड़ा बहुत पैसे दे दिया करूँगी, बाकी अपने भी खर्चे के लिए जो भी हो पाएगा उससे काम चल जाएगा। लड़की ने नौकरी करना शुरू किया। नौकरी करती है, जो समय होता है 22 मार्च 2020 को, 22 मार्च 2020 से नौकरी करना शुरू करती है और इसी के साथ साथ कम से कम 1-2 महीने वहाँ पर नौकरी भी करती है और करने के बाद में
जो कोरोना का समय होता है बहुत ज़्यादा अब लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए क्लिनिक बंद भी हो गया। मार्च के बाद अगस्त में फिर क्लिनिक खोला गया। अगस्त में जब क्लिनिक खोला गया फिर से 2-3 महीने बाद तक नौकरी किया इसने। नौकरी के साथ साथ तमाम सारी चीज़ों के साथ साथ डॉक्टर साहब और भानु के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गई, क्योंकि 22 साल की उम्र भानु की थी। भानु की भी शादी होने वाली थी, अभी तय नहीं हुई थी लेकिन होने वाली थी। और 24 साल की जब इनकी भी उम्र थी, इनकी भी शादी नहीं हुई, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की। अब इन लोगों ने सोचा कि शायद हम अपने तरह से अपनी शादी कर लेंगे। ये बात सिर्फ डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के मन में थी। नज़दीकियाँ, प्यार, दोस्ती भानु के मन में भी काफ़ी था, लेकिन भानु ये नहीं चाहती थी कि वो शादी करे, और चाहती कर भी लेती, लेकिन उसने अपने पिता की इज्जत रखी, और पिता जब तक नहीं चाहता तब तक वो अपने मन से शादी नहीं करना चाहती थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब अगस्त में जब क्लिनिक खुला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इन लोगों ने फिर साथ में रहा, और साथ में रहने के बाद में इन लोगों की जो दोस्ती थी वो और गहरी हो गई। इतनी दोस्ती गहरी हो गई कि अब जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी हैं वो बिल्कुल रह नहीं पाते हैं भानु के बिना। लेकिन भानु की तब तक शादी तय हो गई। जब ये नौकरी यहाँ पर कोरोना का समय रहा होगा और लॉकडाउन लग गया, उस लॉकडाउन में ही इनकी शादी तय हो गई। लेकिन अब जब अगस्त में फिर से क्लिनिक खुला तो इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि मेरी शादी तय हो गई है। इस बात से डॉक्टर साहब और भानु में, यानी आशुतोष त्रिपाठी और भानु में रोज़ लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे, कहा-सुनी होने लगी, उस बात को लेकर के बहस होने लगी। अब भानु ने एक अपनी साफ-साफ बात बता दी कि मुझे शादी आपसे नहीं करनी, क्योंकि जो जहाँ पर मेरे पिताजी चाहते हैं मैं शादी वहीं करूँगी। इस बात को लेकर के इनके अंदर बहस ज़्यादा होती रही, लड़ाई ज़्यादा होती रही, लेकिन एक समय आया जब 21 फरवरी 2021 का, तब भानु ने अपने क्लिनिक से जाने के साथ साथ उसने अपनी बात पूरी तरह से बता दी कि मुझे आपसे शादी नहीं करना, मेरे पिता जहाँ चाहते हैं मैं शादी वहीं करूँगी। इस बात को लेकर जो बहस हुई तो इसने, जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी थे, उसका जो दुपट्टा था उसने खींच लिया, और खींचने के साथ साथ दुपट्टा गले में फंसा था। लड़की आशुतोष जो भानु थी वो वहीं पर गिर गई। आशुतोष ने उसे उठाया और अंदर घसीटा। अंदर घसीटने के बाद में उसे, जब लड़की ने बहुत काफ़ी गुस्से में आकर के आशुतोष पर थोड़ा हाथ उठाने की कोशिश की, तो आशुतोष त्रिपाठी को और गुस्सा आया, और उसने सोचा और कहा भी कि जब हमसे जा रही हो तो इस दुनिया से चली जाओ, और ये कह कर के उसका पूरी तरह से उसी दुपट्टे से गला दबा दिया। गला दाबने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने उसको बोरी में भरा। बोरी में भरने के बाद में जैसे ही ठिकाने लगा पाया था उसी क्लिनिक के अंदर, वैसे ही जो पेशेंट होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। वो पेशेंट देखता है, देखने के बाद में रात का जब समय होता है तो उसने लेबर के व्यवस्था की और लेबर लाया। लेबर लाने के बाद में अपने जो क्लिनिक था उसी के पीछे से खुदाई करवानी शुरू कर दी। लोगों ने बात कही भी कि क्या दिक्कत है, खुदाई अब रात में क्यों करवा रहे हो? तो उसने कहा कि सीवरेज का लीकेज है और दिक्कत हो रही है, दिन में करवाना उचित नहीं है, इसलिए रात में करवा लेंगे, क्योंकि दिन में तमाम सारी दिक्कतें होंगी, लोगों को बदबू आएगी, परेशान होंगे, रास्ता है, निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि ठीक है। उसने क्या किया, उसने रात में सीवर खुदवाया, और सीवरेज का जो पीछे वाला साइड था खुदवाने के बाद में जब लेबर अपने घर चली गई, रात का अंधेरा हो गया, सभी लोग चले गए, तब डॉक्टर साहब जो आशुतोष त्रिपाठी थे उन्होंने उस डेड बॉडी को, भानु की डेड बॉडी को उठाया, और उठाने के बाद में उसी गड्ढे में फेंक दिया। फेंकने के बाद में उन्होंने नमक एक बोरी ला करके उस लाश पे डाला, और लाश पर डालने के बाद में मिट्टी कम से कम उस लाश के ऊपर 3 फीट तक पाट दी। पाटने के बाद में उस गड्ढे को छोड़ दिया। गड्ढे को यूं ही छोड़ने के बाद में वो घर चले गए। सुबह जैसे ही घर से आते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। वो उसे भी बोरी में भर के लाते हैं। बोरी में भर के लाने के बाद में वहीं पर जो है उस कुत्ते को दफना देते हैं। ये हाथ जो रवैया था ये लोगों के अंदर चल रहा था कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, कुत्ते को भी देखो किस तरह से दफन कर रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने पहली बार देखे जो किसी रोड पर पड़े हुए कुत्ते का भी अंतिम संस्कार करते हैं। और जो बचा हुआ नमक था उस कुत्ते को ऊपर डालने के बाद में उस गड्ढे को पाट दिया। पूरी तरह से वो घटना दब जाती है। आखिर ये घटना कैसे खुल जाती है, क्या मामला होता है?
जब ये घटना होती है, इस घटना के बाद में 2 दिन के बाद में जो भानु के पिता होते हैं उन्हें पता लगा कि उसकी बेटी उसके घर नहीं आ रही है, तो राम नरेश ने उसे पड़ोस में थाने में जा कर के एफआईआर लिखवाई और अपनी बेटी की गुमशुदगी बताई और कहा कि डॉक्टर आशुतोष के पास में काम करती थी और वो 3 दिन से घर नहीं आई है। डॉक्टर आशुतोष से जब बात की जाती है तो डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि मुझे बस इतनी ही जानकारी दी गई है, भानु ने दी है कि वो कहीं बाहर नौकरी के दौरान गई हुई है और वो वापस नहीं आ रही। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है कहाँ पर नौकरी लगी है। इस बात को लेकर के जब राम नरेश बहुत ज़्यादा अब 4-5 दिन तक लगातार थाने जाता है तो थाने में एक मैसेज दिखाता है राम नरेश, जो उसकी छोटी वाली बेटी के फ़ोन पर आया हुआ था, अब जिसका नाम लक्ष्मी था। उस पर बस यही मैसेज आया था कि बहन मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ, मैंने अच्छी नौकरी कर ली है, तो मैं काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलूँगी, जब आऊँगी तब तक यहाँ फ़ोन से बात करना बड़ा मुश्किल है। जब इस मैसेज को देखता है, जो वहाँ की पुलिस होती है उस मैसेज को देखती है, पढ़ती है, तो उस नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश करती है। फ़ोन जाता है लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। धीरे-धीरे इस समय को, इस सफ़र को चलते-चलते 58 दिन का समय बीत जाता है और पुलिस लगातार इस पर जानकारी जुटा रही थी, कोशिश कर रही थी कि कहीं न कहीं से इस घटना के बारे में पता लगे, आखिर उस लड़की को पता लगाया जाए है कि नहीं है, कहाँ पर है। धीरे-धीरे इतने सारे सबूत इकट्ठा किए डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के खिलाफ और फिर 58 दिन के बाद 21 हाँ, लगभग 58 दिन के बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में थाने लाई और थाने ला कर के जब बाहर बिठाया था तो अंदर जिस हिसाब से पुलिस डंडे बरसा रही थी किसी और पर, आशुतोष त्रिपाठी की हालत खस्ता हो जाती है जब वो देखते हैं कि उसके अंदर, थाने के अंदर किसी पर बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। वो समझ जाते हैं कि रवैया यहाँ का थाने का ठीक नहीं है, शायद जो यहाँ के मुजरिम होते हैं उन्हें बहुत मारा जाता है और बहुत पीटा जाता है। और इसी बात को लेकर के सिपाही ने इशारा किया कि अगला नंबर डॉक्टर साहब आपका है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि किस लिए? तो उन्होंने कहा कि 58 दिन पहले गायब हुई आपके पास से भानु के बारे में आपसे सच बुलवाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी बात को समझ जाते हैं और जान जाते हैं कि अगर मैंने लापरवाही की बताने में या हमने छुपाने की कोशिश की तो पुलिस आज हमें इसी तरह से पीटेगी जिस तरह से अंदर डंडे बरसाए जा रहे हैं और जो मुजरिम है जिस प्रकार से आवाज़ें दे रहा है, जिस हिसाब से चीख रहा है, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने उस क्राइम सीन को पूरी तरह से, जिस हिसाब से वो घटना हुई थी, जिस हिसाब से इनके और उसके बीच में लड़ाई हुई थी, जो भी हुआ था उसने बताया और बताने के बाद में उस सीवरेज के पास लेकर के आए और उस गड्ढे को लेबर के द्वारा खुदवाया गया तो वहाँ पर लाश नहीं, सिर्फ कंकाल मिलता है और उस कंकाल पर पूरी तरह से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं पता लगाते हैं तो पता लगता है कि हाँ, ये जो डेड बॉडी है अंदर, ये अंदर थी, ये उसी भानु की थी। और जो भानु के जब मौत की खबर उनके घर वाले सुनते हैं, राम नरेश और उनकी जो पत्नी होती है, जो उसकी 3 बहनें होती हैं, पूरा रो रो करके उनका बुरा हाल हो जाता है। आज उनके जो तमाम सारे लोगों को जब तक या डेड बॉडी ना मिल जाए या पूरी तरह से मौत की खबर ना मिल जाए तब तक लोग सोचते हैं कि हो सकता है उससे मुलाकात हो जाए, कहाँ है कहाँ नहीं है, हो सकता है वापस आए। लेकिन आज इन लोगों के जो सपने थे कि कभी वापस आएगी पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे और सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे और डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को बहुत ही कोस रहे थे और सोच रहे थे कि इनको काफ़ी से काफ़ी सज़ा मिल जाए। लेकिन खैर पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में केस को डाला गया और कोर्ट से जो आदेश आया था वो उन्हें उम्र कैद की सज़ा का आदेश आया था। दोस्तों, इस घटना को, इस क्राइम को जो सुनाने का मेरा मकसद था वो आपको किसी प्रकार से परेशान करना नहीं था, बस ये था कि आप क्राइम से बचे रहें। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं और धोखाधड़ी में भी क्राइम हो जाते हैं, उनसे अपना बचाव रखें और समझकर सतर्क रहें। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो कि आप कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।